हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसका कुछ वजह था क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे और वीडियो ढंग से बन नहीं पा रही थी। आज भी मैं छत पे हूँ, लेकिन अब से डेली वीडियो आएगी आपके लिए और जितना हो सके उतना आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ऑफ कोर्स पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा था ये करवाने का, और दिसंबर से ही ये स्टार्टिंग की थी इसकी, और इतनी ऑडियंस भी नहीं इसमें जुड़ पाई थी, व्यूवर्स नहीं जुड़ पाए थे। तो लेकिन क्लास 12th में आई अश्योर यू कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम टू टाइम, और गर्मी की छुट्टियों में ही आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन हाफ सिलेबस वहाँ पे आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा फिजिक्स में। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर पे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और अगर कोई भी क्वांटिटी ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर आसमान की डायरेक्शन में ऊपर कोई भी चीज़ जा रही तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और कोई भी क्वांटिटी अगर निगेटिव है, नीचे है, तो फिर वो निगेटिव ली जाएगी। अगर कहीं इधर उधर का शोर आता है क्योंकि मैं इस समय बाहर हूँ, छत पे हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है। ठीक उसी तरह अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला तो नहीं लगा है। कौन सा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन में डी एक्स, ये इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। और ये कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो इसमें यूज हुआ है कि अगर x की पावर n है और x के रिस्पेक्ट में ही उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट क्या है, a टू b। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल करने के बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, और लिमिट यहाँ पे लगा देंगे। ये अभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा अगर आपको ये नहीं आता होगा तो। वैसे आप लोग 11th क्लास के लास्ट ईयर, लास्ट समय में, तो फिर तो आपको आता ही होगा। और अगर कोई भी चीज़ ड्रॉप करी आती तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अ बलून going upwards with a velocity 12 meter per second is at a height of 65 meter from the earth at any instant। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बलून है जो अपवर्ड जा रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ये बलून जा रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है प्लस 12 मीटर पर सेकंड, इज एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ, कि वो हाइट पे है 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ। तो ये पूरा 65 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ एट एनी इंस्टेंट, एग्जैक्टली एट दिस इंस्टेंट अ पैकेट ड्रॉप्स फ्रॉम इट, एग्जैक्टली एट दिस इंस्टेंट अ पैकेट ड्रॉप्स फ्रॉम इट। अब इस इंस्टेंट पे जब ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा था तो पैकेट ड्रॉप हो जाता है नीचे की तरफ। तो हाउ मच विल द पैकेट टेक इन रीचिंग द अर्थ, कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम। तो वेलोसिटी इसकी प्लस का 12 मीटर पर सेकंड लेंगे कि ऊपर जाता है, वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको यू मान लेंगे, ठीक है। और क्या है, टी हमें निकालना है, टी नहीं पता है। ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ तो एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो है जी। जी की वैल्यू निगेटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी। निगेटिव इसलिए क्योंकि ये जी नीचे एक्ट करता है, जो भी चीजें नीचे एक्ट कर रही हैं उसको हम लोग निगेटिव में मान लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगता है इसमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पे हमें क्या पुट करना है, s की जगह पे पुट करना है माइनस का 65, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है नीचे की तरफ, माइनस नीचे की तरफ 65 मीटर ट्रेवल करनी है। जो इनिशियल वेलोसिटी हो प्लस का 12 टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ 10 टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो ये और ये हो गया है कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 65 इज इक्वल टू 12 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अब इसको उधर अगर ट्रांसफर कर दें तो 5 टी स्क्वायर माइनस का 12 टी और माइनस 65 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए।
तो माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर मतलब 144, फिर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 5 और सी की जगह पे माइनस का 65 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे 5। फिर आगे सॉल्व करें अगर इसको तो फिर क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 144 प्लस 1300 अपॉन में 2 इंटू ए मतलब कि 10। अब 12 प्लस माइनस अंडर रूट 1444 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 12 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 अपॉन में 10। अच्छा यहाँ पे निगेटिव मत लेना है, मत लेना, क्योंकि अगर निगेटिव ले लेंगे तो फिर इसका जो टाइम का आंसर हो जाएगा वो भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव तो टाइम होता नहीं कभी, हमेशा पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है टाइम। तो 12 प्लस 38 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एन एस्ट्रोनॉट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से जंप करता है एस्ट्रोनॉट, आफ्टर ही हैड फॉलन 40 मीटर, जब वो 40 मीटर गिर चुका होता है एरोप्लेन से, देन हिज पैराशूट ओपन्स, नाउ ही फॉल्स विद द रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए कि यहाँ से ये कूदा है, जंप्स फ्रॉम, जंप्स मतलब कि वहां पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, 40 मीटर तक वो बिना किसी पैराशूट के यानी कि बिना किसी रिटार्डेशन के ये 40 मीटर तक ये गिरता है नीचे, तो 40 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोफेशनल है अभी इसने 40 मीटर तक नहीं खोला क्योंकि जानता था कि आगे चल के खोल ही लेंगे। देन हिज पैराशूट ओपन्स, नाउ ही फॉल्स विद द रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 40 मीटर के बाद इस पॉइंट पे एक रिटार्डेशन से गिरता है, क्यों, क्योंकि अब इसने पैराशूट खोल लिया। रिटार्डेशन का हमेशा जैसे मोशन अगर नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है तो रिटार्डेशन हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फिर ए की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से हम लोग ए की वैल्यू को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ए यहाँ पे कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आगे क्या बोला है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, कि एरोप्लेन की हाइट क्या थी, एंड रीचेस द अर्थ। अच्छा ये अर्थ पे जब गिरता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, फाइनल जो वेलोसिटी होती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस जगह पे कितनी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें निकालना है। ये तो u डैश है, u हम लोग चलो ये पहले निकाल लेते हैं कि ये u आखिर कितना होगा, ठीक है। तो u निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो पॉइंट A की बात अगर करें तो पॉइंट A पे जो U डैश है वो 0 है, क्योंकि वहां पे उसने बिना किसी अपने एफर्ट के इनिशियल वेलोसिटी के वो क्या किया है, कूदा है, ठीक है। अब पॉइंट B पे आते हैं, तो पॉइंट B में क्या हुआ है एक्चुअली कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी ये इस फॉर्मूले की मदद से आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, पर यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग यू ही स्क्वायर लिए हैं, तो यू स्क्वायर, इसकी जगह पे यू डैश स्क्वायर लिए हैं, प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे 9.8 लिखना है, क्यों, क्योंकि इस जगह पे तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन चल रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्योंकि नीचे है तो फिर निगेटिव इसको मान लेते हैं, तो निगेटिव इसका क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिख देते हैं निगेटिव, ठीक है। एस की जगह पे क्या लिखना है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 40, यहाँ पे हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 40, तो यहाँ पे 2 बार माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही कर दिया, ये यू स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 40, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 784 आ रहा है, 784। इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 7 to 8, तो अंडर रूट ऑफ 7 to 8 क्या होता है 28। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी 28 मीटर पर सेकंड, ये हम लोगों ने निकाली है, दी नहीं गई थी क्वेश्चन में, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट
वॉज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की हाइट इसमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, ठीक है, उस एस्ट्रोनॉट की। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इस दुनिया में जिसमें वी बी आई, यू बी आई और साथ साथ डिस्टेंस भी आ जाए, और रिटार्डेशन तो यहाँ पे दिया ही गया है। तो ऐसा एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो रीअप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज 3 मीटर पर सेकेंड, ओ स्क्वायर लग गया सॉरी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, u की जगह पे क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए क्या है ऊपर के डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए एक चीज, ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो फिर ये तो पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रखने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये दोनों ही क्या थी, नीचे की डायरेक्शन में थी, और यहाँ पे स्क्वायर लग गया है, तो स्क्वायर में कोई नेगेटिव रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे यहाँ रिटार्डेशन दिया गया 2, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो उसको एस मान लेते हैं, पर अपने आप ही वो नीचे नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 784 प्लस यहाँ पे 4s। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 193.75 मीटर आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि इसने नीचे की तरफ ट्रेवल किया है। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारी आएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो कितना आ जाएगा 40 प्लस 193। इसके माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये पूरी डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में इसने चला है, ऐसा तो है नहीं कि ये इधर चला फिर वो ऊपर चला गया, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ऐसे ही प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 233, ये 233.75 मीटर। अब आगे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगा उसको एयर में। एयर में मतलब कि जब उसने छलांग लगाई 40 मीटर, तो यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया। तो जब ये ए से बी तक जा रहा था तो उसका हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा, टुकड़ों में टाइम निकालना पड़ेगा। तो ए से बी तक जाने में इसको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा। तो जब हम लोग ए से बी तक की बात करेंगे तो ए टू बी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो फिर टाइम का फॉर्मूला हो जाता है 2h अपॉन में g। सो 2 इंटू एच की वैल्यू 40 अपॉन में 9.8। अब जो उसको डिवाइड करके जो पूरा और रूट निकाल के आंसर आएगा वो 2.857 सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब बी टू सी जाने में कितना लगेगा, बी टू सी, इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की जगह पे 3 रखना है, u की जगह पे 28 रखना है, और a क्या है, a ऊपर की डायरेक्शन में, अच्छा ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में, तो नीचे की अगर ये डायरेक्शन में है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा, और यहाँ पे a की जगह पे पॉजिटिव साइन लगेगा, और जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे t आ जाएगा। तो इसको उधर इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस का 25 इज इक्वल टू -2t। एक मिनट, इसको पॉजिटिव ही बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है पॉजिटिव आता है। ये आ जाएगा 12.5 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम लगेगा यहाँ पे, टोटल टाइम वो कितना हो जाएगा आपका 2.857 प्लस 12.5 इज इक्वल टू, फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो है 15.357 375 सेकेंड्स। चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बहुत बड़ा है, 4 पार्ट है। व्हेन अ बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक बलून है ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट 45 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड उस समय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बलून ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी इसकी जो है, यू ही इसको मानेंगे क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर जा रहा है तो फिर हमें पॉजिटिव लेना है, और हाइट इसकी जो है अभी ये 45 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। एक पैराशूटिस्ट है जो है, जब बलून इस हाइट पे था, तो जो पैराशूटिस्ट था वो बेल्स आउट फ्रॉम द बलून, बलून से निकलता है बाहर, ठीक है।
आफ्टर 3 सेकेंड्स, अब अगर बलून उस समय 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा था तो उस पैराशूटिस्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड, अब इसमें लिखा है कि 3 सेकेंड बाद ही ओपन्स द पैराशूट, वो पैराशूट अपना क्या करता है, ओपन कर लेता है। आफ्टर 3 seconds he opens the parachute and deaccelerates at a constant rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डीएक्सेलरेट करने लगता है क्योंकि पैराशूट का काम ही डीएक्सेलरेट करना, ठीक है। तो 3 सेकेंड तक, अब मानते हैं चलिए 45 है, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 45 मीटर है। 3 सेकेंड तक, मान लीजिए कि यहाँ तक चला 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड तक वो ऐसे ही चला, ठीक है। ओपन्स द पैराशूट, डीएक्सेलरेट आफ्टर 3 seconds ही ओपन्स द पैराशूट, मतलब कि 3 सेकेंड तक तो उसने पैराशूट ओपन ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिटार्डेशन इसमें नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में 3 सेकेंड के बाद इस एरिया में उसको रिटार्डेशन लगा और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन उसको डीएक्सेलरेट करा था। अब रिटार्डेशन मतलब उसका ओरिजिनल मोशन तो नीचे की तरफ है, तो रिटार्डेशन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर है तो फिर इसको पॉजिटिव ही लेना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट। अब इसमें पूछा गया है कि पैराशूटिस्ट की हाइट क्या थी जब इसने क्या अपना पैराशूट खोला, तब इसकी हाइट क्या थी। तो 3 सेकेंड बाद खोला इसने पैराशूट, तो हम लोग निकाल लेते कि 3 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये अगर पता चल जाए तो हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता चल जाएगी ग्राउंड से, ठीक है। तो अब आखिर ये वाली डिस्टेंस कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये अगर डिस्टेंस आपको पता लगानी है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से पता लग सकती है, क्योंकि इस जगह पे इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की वैल्यू पता नहीं, u की जगह क्या हो जाएगा 10, t की जगह पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/2, a की जगह पे तो देखिए यहाँ पे 10 रखेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी डीएक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, नीचे की ही तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है पैराशूट की वजह से। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 10 और t की जगह पे 3 × 3। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो आ जाएगा आपका 30 आ रहा है, 15 आ रहा है, सॉरी 15 मीटर आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है, लेकिन इसमें ग्राउंड से डिस्टेंस पूछी गई थी कि ग्राउंड से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगा, पूरा 45 है तो 45 में से 15 को माइनस कर दिया जाएगा, तो फिर आ जाएगा 30 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द बलून एट दिस इंस्टेंट, कि जब वो इतनी डिस्टेंस चल चुका है तो बलून उससे कितनी दूरी पे होगा। तो देखिए हम लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल चुके हैं 15 मीटर, ठीक। अब ऊपर वो बलून जो है वो भी तो 3 सेकंड तक ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून कितना हो जाएगा इन 3 सेकंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इन 3 सेकंड्स, ये डबल हो जाएगा यहाँ पे। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3 × 10, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी बिटवीन द पैराशूटिस्ट एंड द बलून, तो जो डिस्टेंस बिटवीन, यही पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन पैराशूटिस्ट एंड बलून P एंड B इज इक्वल टू 30 + 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 मीटर। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट, विद व्हाट वेलोसिटी डज ही स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, ये आपको बताना है, किस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो ये कैसे पता लगाया जाएगा, तो ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले ये वाली वेलोसिटी पता करनी है। ये वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, ये वेलोसिटी ऐसे पता चलेगी, इस जगह पे u डैश वेलोसिटी है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो एट पॉइंट B ये जो u डैश है, u डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल u का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as।
u ऊपर की तरफ है तो फिर 10 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a तो नीचे की तरफ है तो फिर माइनस का 10 हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी है 15 मीटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 20, और यहाँ पे 20 इंटू ये 300 माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 300। अच्छा एक चीज और है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ हो रहा है, तो फिर आप इसको भी माइनस में ही ले लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 300। तो यहाँ से जो u डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब जब u डैश की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ गई है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे वाली वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यही चीज अपनाएंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u डैश का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u डैश की वैल्यू 20 आई थी तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो रिटार्डेशन हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव का 5। डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ठीक है, यहाँ तक 15 है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, और यहाँ पे 15, और ये माइनस का 300, तो इट विल बी 100। सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। फिर चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, वॉट टाइम डज ही टेक इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कितना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करने में। तो ग्राउंड को स्ट्राइक अगर वो कर रहा है तो कितना टाइम इसमें टोटल लगेगा। तो देखिए यहां से यहां तक का तो a से b जाने में 3 सेकंड लगा है, अब b से c जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला लगाएंगे। v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10, ठीक है। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी u भी नीचे की डायरेक्शन में था और क्या था माइनस का 20, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। a जो है ऊपर की डायरेक्शन में तो फिर पॉजिटिव का 5, t पता नहीं है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा। पर ये जो टाइम है ये b टू c का टाइम है, b टू c का टाइम है, और हमें चाहिए किसका टाइम, पूरा a से c तक चाहिए। तो a से c तक का कितना हो जाएगा टाइम, जो टोटल टाइम है वो 2 तो इधर आ गया 2 सेकंड, और 3 सेकंड पहले गया तो फिर कितना हो जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 वाला बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सीधा साधा है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर, वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड x इज इन मीटर्स। तो फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी बताना है 2 सेकेंड्स पे, वेलोसिटी बताना है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाय dt पढ़ा था। तो dx बाय dt मतलब कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस का 5 प्लस 4t, ये आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं ना कि पावर अगर जैसे यहाँ पे 2 है तो एक पावर कम कर लेते हैं, और ये जो पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे कितनी पावर थी 2 पावर थी, अब यहाँ पे कितनी पावर है 1 पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है 1 पावर है, तो 1 माइनस 1 0 गायब भी हो गया पूरा ये, ठीक है। तो जो dx बाई dt वेलोसिटी आई है वो आपकी इतनी आ जाएगी, पर ये वेलोसिटी हमें निकालनी है कितने सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है। तो t इज इक्वल टू 2 मतलब कि यहाँ पे हमें t की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे t पुट करते हैं प्लस 8 तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, एक्सेलरेशन बताना है t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इस चीज का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे d 2x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का भी डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो फिर प्लस का 4, तो सिंपल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत सीधा साधा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी गई है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट।
कितना टाइम लगाएगी बॉडी रेस्ट पे आने के लिए। तो रेस्ट पे कब कोई बॉडी आती है, जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब अपने मर्जी के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट। तो यहाँ अगर वेलोसिटी निकाल दें इसकी और जीरो के इक्वल पुट कर दें तो वहां से टाइम पता चल जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, चलिए। तो dx अपॉन में dt कितना हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू -2/3 इंटू 2t प्लस 16। अब ये तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस जीरो, ठीक है। ये वेलोसिटी है। अब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि जब कोई चीज रेस्ट पे आ गई मतलब वेलोसिटी जीरो। प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, इसको उधर कर देंगे तो -16 -4 और यहाँ पे ये, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेचारा चला गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ पे भी वेलोसिटी निकालनी जब एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी गई है, x इज इक्वल टू टी क्यूब -6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 3t नहीं लगेगा, 3 लगेगा, प्लस जीरो, ठीक है, प्लस जीरो। ये वेलोसिटी है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dv बाई dt करना पड़ेगा। ये एक्सेलरेशन होता है, तो dv बाई अगर dt करेंगे इसका तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 60 माइनस का 12 प्लस जीरो। अब इसमें बोला है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो इसकी जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, तो 60 माइनस 12 ये आ गया। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी निकाला है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर दीजिएगा, तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। सेकेंड स्क्वायर इस किताब में लिखा है लेकिन सिर्फ सेकेंड होगा क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है। -9 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है आपका, द एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन दिया गया है एंड t टाइम है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। एंड ऑफ 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो इसमें इस बार एक्सेलरेशन दिया है, इसमें इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। एक्सेलरेशन है वो इस इक्वेशन से दिया गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, dt को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, भेज दीजिए इसको, तो 3t स्क्वायर dt प्लस 2t प्लस 2, यहाँ पे भी dt लगेगा, यहाँ पे भी dt लगेगा। इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन हो गया। कहाँ से कहाँ तक करना है, टाइम 0 से 2 सेकेंड एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड, मतलब कि 0 से 2 सेकेंड ये टाइम है, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड टाइम यहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पे 0 से 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या लगता है, इंटीग्रेशन में आपका जैसे दिया गया है a से b, ठीक है, t की पावर n है अगर, और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और लिमिट जो लगेगी a टू b, मतलब इस तरह से लगेगी। अभी इसको कैसे करना है आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। अभी 1 मिनट रुकिए। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रखिए। ये क्या है, टी स्क्वायर है, तो एक पावर बढ़नी चाहिए इसमें। टी स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और इसकी पावर से डिवाइड भी कराना होता है। लिमिट लगाइए 2 और यहाँ पे 0,
2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे भी लिमिट लगाइए। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब कि टी की पावर 0 है, तो टी की पावर 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन में 1 और कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी वेलोसिटी तो लिखी नहीं गई थी तो वेलोसिटी हो जाएगा, और ये वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 वाली और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 वाली। हालांकि t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी दी गई है वो 2 सेकंड दी गई है, तो अभी इसको करेंगे इसका अगले स्टेप में। अब ये 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होना नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 0 की पावर 1, तो 0 की जितनी भी यहाँ पे पावर वगैरह हैं सब तो बेकार हैं, ठीक है, क्योंकि 0 की चाहे जितनी पावर हो कोई मतलब नहीं उसका। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, 12 प्लस 4 16 आएगा, 16 सॉरी एक मिनट, हाँ 16, ये 16 आएगा। अभी फाइनल आंसर आएगा 18, वो पता है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आएगा वो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा, एक तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाली और t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वाली। क्वेश्चन में यही वाली वेलोसिटी पूछा है, v t इज इक्वल टू 2 वाली, और ये गिवन है क्योंकि शुरुआत में कितना था 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, तो v t इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो इसको खास करके लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।